मित्रों, आज से आरंभ हो रही प्रश्नमाला में आपका स्वागत है। हमारी यह प्रश्नमाला प्राचीन भारतीय इतिहास पर केंद्रित रहेगी। इसमें हम कुछ प्रश्न पूछेंगे तथा उनके तथ्यपरक उत्तरों पर चर्चा करेंगे। यह प्रश्नमाला मानव सभ्यता के आरंभ से लेकर ईस्वी 648 में सम्राट हर्षवर्धन के निधन होने तक के काल पर केंद्रित रहेगी, जिसे प्राचीन भारत का इतिहास कहा जाता है। यह प्रश्नमाला विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी कवर करेगी। आज की प्रश्नमाला का विषय है सभ्यता और संस्कृति। हम अपने जीवन में सभ्यता और संस्कृति शब्दों का प्रयोग बहुतायत से करते हैं। बहुत से लोग यह कहते हुए सुने जाते हैं कि यह हमारी संस्कृति है, यह हमारी संस्कृति नहीं है, यह व्यक्ति बहुत सभ्य है, यह व्यक्ति असभ्य है। हम कैसे पहचानें कि सभ्यता और संस्कृति क्या होती है? आइए जानते हैं कुछ प्रश्नों के माध्यम से। हमारा पहला प्रश्न है, सभ्यता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका उत्तर है सभा में बैठने की योग्यता। इसीलिए हमारे ग्रंथों में कहा गया है सभायाम अर्हति इति। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार संस्कृति किसे कहते हैं? इसका उत्तर है मनुष्यों की साझा समझ के परिणाम स्वरूप उत्पन्न आचरण, व्यवहार एवं आदतों को संस्कृति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय विद्वानों के अनुसार संस्कृति किसे कहते हैं? इसका उत्तर है सभ्यता का भीतर से प्रकाशित हो उठना। अर्थात यहाँ इस दृष्टिकोण में अंतर है। पाश्चात्य विद्वान सभ्यता के बाहरी स्वरूप को संस्कृति मानते हैं, जिसमें आदतें, स्वभाव और आचरण शामिल होते हैं, जबकि भारतीय विद्वान सभ्यता के भीतरी तत्वों को संस्कृति मानते हैं। अगला प्रश्न है, सभ्य समाज के तत्व कौन से हैं? इसका उत्तर है उन्नत कृषि, लंबी दूरी के व्यापार, व्यावसायिक विशेषज्ञता, नगरीकरण और वैज्ञानिक प्रगति सभ्य समाज के मूल तत्व माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सभ्य समाज के द्वितीय तत्व अथवा माध्यमिक तत्व कौन से हैं? इसका उत्तर है विकसित यातायात व्यवस्था, लेखन, मापन के मानक, संविदा पर आधारित विधि व्यवस्था, कला शैलियाँ, स्थापत्य, गणित, उन्नत धातुकर्म एवं खगोल विद्या आदि सभ्य समाज के द्वितीय अथवा माध्यमिक तत्व हैं। अगला प्रश्न है, संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या है? किसी काम को पूरा करना, सुधारना, सज्जित करना, मांझकर चमकाना, श्रृंगार करना, सजावट करना, ये सब संस्कार कहलाते हैं और संस्कार शब्द का निर्माण संस्कृति से होता है। इस अर्थ में संस्कार विशेषण की संज्ञा संस्कृति है। वाजसनेयी संहिता में संस्कृति किसे कहा गया है? इसका उत्तर है तैयार करना या पूर्ण करना को। अगला प्रश्न है, ऐत्रेय ब्राह्मण में संस्कृति का उल्लेख किन अर्थों में हुआ है? इसका उत्तर है बनावट या संरचना के अर्थ में, अर्थात कोई समाज कैसा बना हुआ है वह उसकी संस्कृति है। अगला प्रश्न है, महाभारत में किस पुरुष को संस्कृति कहा गया है? इसका उत्तर है भगवान श्री कृष्ण को। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य कोश के अनुसार संस्कृति शब्द का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है साफ करना या परिष्कृत करना। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा है संस्कृति जिंदगी का एक तरीका है और यह तरीका सदियों से जमा होकर उस समाज में छाया रहता है जिसमें हम जन्म लेते हैं? इसका उत्तर है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय में संस्कृति की यह परिभाषा दी है। अगला प्रश्न, किस भारतीय विद्वान ने मानव द्वारा सीखे गए समस्त व्यवहार को संस्कृति का अंग नहीं माना है? मित्रों, इस विषय पर बहुत लंबी बहस रहती है कि संस्कृति का अंग
मानव द्वारा सीखा गया समस्त व्यवहार है अथवा व्यवहार का कुछ हिस्सा है। डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार मानव का प्रत्येक विचार संस्कृति नहीं है, अपितु जिन कामों से किसी देश के समस्त समाज पर कोई अमिट छाप पड़े वह स्थायी प्रभाव ही संस्कृति है। अगला प्रश्न है, यह किसने लिखा है? किसी भी जाति अथवा राष्ट्र के शिष्ट पुरुषों में विचार, वाणी एवं क्रिया का जो रूप व्याप्त रहता है उसी का नाम संस्कृति है। इसका उत्तर है चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने। अगला प्रश्न है, यह किसने लिखा है? संस्कृति शारीरिक मानसिक शक्तियों के प्रशिक्षण, सुदृढ़ीकरण या विकास परंपरा और उससे उत्पन्न अवस्था है। इसका उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, यह किसने लिखा है? संसार भर में जो भी सर्वोत्तम बातें जानी या कही गई हैं उनसे अपने आप को परिचित कराना संस्कृति है। इसका उत्तर है मैथ्यू आर्नोल्ड। अगला प्रश्न है, यह किसने लिखा है? संस्कृति एक जटिल संपूर्णता है जिसमें समस्त ज्ञान, विश्वास, कलाएं, नीति, विधि, रीति रिवाज तथा अन्य योग्यताएं समाहित हैं जिन्हें मनुष्य किसी समाज का सदस्य होने के नाते अर्जित करता है। इसका उत्तर है ईवी टॉयलर। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले मनुष्यों की जीवन शैली उस क्षेत्र की संस्कृति का निर्माण करती है। संस्कृति का निर्माण किसी कालखंड में अथवा कुछ विशेष लोगों द्वारा अथवा कुछ विशेष घटनाओं द्वारा नहीं होता। कुछ लोग चाहे कितने ही प्रभावशाली एवं युगांतकारी व्यक्तित्व के स्वामी क्यों न हो, वे संस्कृति का परिष्कार तो कर सकते हैं किंतु अकेले ही किसी देश या समाज की संस्कृति का निर्माण नहीं कर सकते। संस्कृति कभी भी किसी एक व्यक्ति के प्रयत्न का परिणाम नहीं होती, अपितु वह लोक अर्थात समाज के अनगिनत व्यक्तियों के सामूहिक प्रयत्नों एवं व्यवहारों का परिणाम होती है, और यह प्रयत्न अथवा व्यवहार भी ऐसा हो जिसे भविष्य में आने वाली पीढ़ियां निरंतर अपनाती रहें, अर्थात व्यवहार में लाती रहें और उसमें नया कुछ जोड़ती रहें। किसी समाज की संस्कृति उस समाज के भीतर घटने वाली बौद्धिक घटनाओं का एक चिरंतन प्रवाह है। किसी देश के विभिन्न कालखंडों में उस देश के समस्त नागरिकों द्वारा व्यवहृत किए जाने वाले आचार विचार से संस्कृति रूपी वृक्ष में नित्य नए पत्ते लगते हैं। बौद्धिकता केवल असाधारण प्रतिभा से उत्पन्न व्यक्तियों में नहीं होती, अपितु समाज का साधारण से साधारण व्यक्ति और असाधारण से असाधारण व्यक्ति देश की संस्कृति के निर्माण में अपना सहयोग देता है। किसी देश की संस्कृति उसकी संपूर्ण मानसिक निधि को सूचित करती है। संस्कृति किसी भी समाज का समग्र व्यक्तित्व है जिसका निर्माण उस समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के विचार, भावना, आचरण तथा कार्यकलाप से होता है। संस्कृति का विकास धीरे धीरे होता है, वह किसी एक युग की कृति नहीं होती, अपितु विभिन्न युगों के विविध मनुष्यों के सामूहिक एवं अनवरत श्रम का परिणाम होती है। वस्तुतः मनुष्य अपने मन, वचन एवं कर्म द्वारा अपने जीवन को सरस, सुंदर और कल्याणमय बनाने का जो प्रयत्न करता है उसका सम्मिलित परिणाम संस्कृति के रूप में प्रकट होता है। सभ्यता और संस्कृति का गहरा संबंध है। पहले मानव सभ्यता विकसित होती है और उसके बाद मानव सभ्यता ही संस्कृति को जन्म देती है। आकार की दृष्टि से सभ्यता किसी भी मानव समूह का स्थूल रूप है, जबकि संस्कृति मानव समूह का सूक्ष्म रूप है। संस्कृति मनुष्य की आत्मोन्नति का मापदंड भी है और अभिव्यक्ति का साधन भी। हमारे प्राचीन साहित्य में सभ्यता का अंतर्भाव अर्थ से लिया गया है, जबकि संस्कृति का आशय धर्म से लिया गया है। सभ्यता के बिना कोई संस्कृति जन्म नहीं ले सकती और संस्कृति के बिना कोई सभ्यता जीवित नहीं रह सकती। सभ्यता से मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की और संस्कृति से
मानसिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है। बहुत से विदेशी विद्वानों ने भारतीय संस्कृति की बहुत प्रशंसा की है। आइए देखते हैं कुछ विद्वानों के विचार। एक फ्रेंच लेखक और नाटककार 19वीं-20वीं शती में रोमारोला के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। उन्होंने लिखा है, अगर इस धरती पर कोई जगह है जहां सभ्यता के आरंभिक दिनों से ही मनुष्यों के सारे सपने आश्रय पाते रहे हैं तो वह हिंदुस्तान है। पियरे लोती नामक एक विदेशी चिंतक ने लिखा है, हे भारत, मैं तुम्हें विस्मय युक्त श्रद्धा और आश्चर्य के साथ प्रणाम करता हूँ। कला और दर्शन के क्षेत्र में अति उच्च स्थान प्राप्त उस भारत को जिसका मैं विशेषज्ञ हूँ। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार अब्दुल्ला वासफ ने अपनी पुस्तक ताजियत उल अमसार में लिखा है, समस्त लेखकों की एक मत से यह राय है कि पृथ्वी पर रहने के लिए भारत सबसे अधिक रमणीय स्थल है और विश्व का सबसे आनंददायक प्रदेश है। यदि यह कहा जाए कि स्वर्ग भारत में है तो आश्चर्य मत करना, क्योंकि स्वर्ग स्वयं ही भारत से तुलना करने के योग्य नहीं है। अंग्रेजी विद्वान मुरे ने लिखा है, पाश्चात्य जगत की कल्पनाओं में यह भारत हमेशा से ही अत्युत्तम और अलंकृत स्वर्ण और रत्नों से जगमगाता हुआ तथा मनमोहक गंधों से सुरभित रहा। थॉर्नटन नामक विद्वान ने लिखा है, भारत की प्राचीन स्थिति निश्चित रूप से अति विशिष्ट भव्यता की रही होगी। भारत में हर वस्तु विशिष्ट, भव्य और रूमानी है, यह कहना है कॉन्डट का। श्रीमती मैनिंग ने लिखा है, मनुष्य के मस्तिष्क का जितना भी विस्तार संभव है, हिंदुओं के पास उसका सर्वाधिक विस्तार था। प्रोफेसर मैक्स मूलर ने लिखा है, मानव मस्तिष्क के अध्ययन के इतिहास में, स्वयं के अध्ययन में तथा हमारे वास्तविक अस्तित्व के अध्ययन में भारत का स्थान समस्त देशों में प्रथम है। अपने विशेष अध्ययन के लिए आप मानव मस्तिष्क के किसी भी क्षेत्र को चुनें, भले ही वह भाषा हो या धर्म या पौराणिक कथाएं या दर्शन या फिर चाहे विधि या प्रार्थनाएं या प्रारंभिक कला या प्रारंभिक विज्ञान, हर स्थिति में चाहने या न चाहने पर भी आपको भारत जाना ही होगा, क्योंकि मानव के इतिहास की सबसे अधिक मूल्यवान और शिक्षाप्रद सामग्री का कोष भारत में और केवल भारत में ही है। धन्यवाद।